Hey everyone, so today's topic is IMCI, Integrated Management of Childhood Illness. So WHO and UNICEF दोनों ने ही एक स्ट्रैटेजी डेवलप की. So WHO stands for World Health Organization and UNICEF stands for United Nations International Children Emergency Fund. तो दोनों ही हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपने ऑलरेडी स्टडी कर रखी होंगी. सो दोनों ने ही ज्वाइन होकर के WHO एंड यूनिसेफ ने दोनों ने ज्वाइन होकर के एक स्ट्रैटेजी बनाई, एक प्लान बनाया कि चाइल्डहुड इलनेस की मैनेजमेंट किस तरीके से की जाएगी इन मिड 1990s, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस. ठीक है. सो इसके कंपोनेंट्स हैं एंड बेसिक 3 कंपोनेंट्स हैं जो है मैंने मेंशन किए हैं. इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ केयर सिस्टम रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस की जो हेल्थ सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट की जानी चाहिए ताकि इफेक्टिवली हम चाइल्डहुड इलनेस को मैनेज कर पाएँ. नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन द फैमिली एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस. तो बेसिकली यहाँ हेल्थ एजुकेशन हम फैमिली एंड कम्युनिटी में प्रोवाइड कराएंगे रिगार्डिंग के कौन कौन से डिजीजेज हैं जो प्रिवलेंट है कम्युनिटी में, उनके रिगार्डिंग हम हेल्थ एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं. सो उसमें हमें इम्प्रूवमेंट लानी है. नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन द केस मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ हेल्थ स्टाफ थ्रू द प्रोविजन ऑफ लोकली अडेप्टेड गाइडलाइंस ऑफ IMCI. तो यहाँ पर बेसिकली हमें करना क्या है, इम्प्रूवमेंट लानी है जो भी हेल्थ स्टाफ है उनकी केस मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर कि वो एक केस को किस तरीके से हैंडल करते हैं, उनकी स्किल्स कैसी है, उनके स्किल्स में हमें इम्प्रूवमेंट लानी है. ठीक है. और जो भी प्रोविज़न है, गाइडलाइंस है जो भी IMCI की, उनसे भी वो इंट्रोड्यूस होने चाहिए. तो उसमें हमें इम्प्रूवमेंट लानी है. सो ये कुछ बेसिक 3 कंपोनेंट्स थे IMCI के. अब हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ IMCI. तो अब हम देख रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ IMCI. सो बेसिकली हम यहाँ पर केस मैनेजमेंट प्रोसेस देख रहे हैं IMCI का. सबसे पहले केस की असेसमेंट की जाती है. असेसमेंट में क्या होने वाला है, कोई भी अगर डेंजर साइन है तो वो हमें असेस कर लेने हैं और चाइल्ड को हमें अच्छे से एग्जामिन करना है. फिजिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर हम कंडक्ट कराने वाले हैं और न्यूट्रिशनल इम्यूनाइजेशन स्टेटस भी हम चेक करेंगे चाइल्ड का. आफ्टर दैट हमें क्लासीफाई करना है चाइल्ड को अकॉर्डिंग टू द कलर कोडिंग ट्राइएज सिस्टम. ठीक है. क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द कलर कोडेड ट्राइएज सिस्टम. तो यहाँ पर 3 कलर्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्लासिफिकेशन करनी है, पिंक, येलो, ग्रीन. पिंक के अंदर उन बच्चों को हमने रखना है जिन्हें अभी अर्जेंट प्री रेफरल की नीड है. तो आफ्टर दैट हम क्या कराते हैं, इमरजेंसी ट्राइएज एंड ट्रीटमेंट. ठीक है. येलो कैटेगरी में हम डालेंगे जिसको स्पेसिफिक मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर एडवाइस की नीड है. ठीक है. और जिसे सिंपल एडवाइस चाहिए उसे हम ग्रीन कैटेगरी में डालते हैं. तो उसके बाद हमें इन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है, जो भी हम फेस कर रहे हैं चाइल्ड में, तो उन्हें हमें आइडेंटिफाई कर लेना है. आइडेंटिफिकेशन के बाद उन्हीं कंडीशंस को हमें ट्रीटमेंट करना है. ठीक है. जो भी प्रॉब्लम है चाइल्ड की उनका हमें ट्रीटमेंट करना है. आफ्टर दैट काउंसलिंग भी हमें प्रोवाइड करानी है चाइल्ड के पेरेंट्स को. ठीक है. रिगार्डिंग जैसे आप ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग भी आप हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हो और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देनी है कि पेशेंट को फॉलोअप के लिए उनके पेरेंट्स जो है वो लेकर आए. ओके. सो ये था IMCI, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस. नेक्स्ट हम देखेंगे IMNCI. सो आई होप आपको IMCI का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज नर्सिंग इज ऑनेस्टी.